नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बाद में एक और भर्ती, हमें वर्दी पाना हमारा लक्ष्य है। संघर्ष जारी है, सपने होंगे सच के आधार को मानते हुए आज फिर अपने जानते हैं एक और भर्ती के बारे में कि भाई इस भर्ती के आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिए, अब इसका एग्जाम क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा क्या नहीं होगा। सेम टू सेम राजस्थान पुलिस वाली प्रोसेस है, सेम टू सेम ही। यानी कि इसके अंदर आप देख लेना, मैथ है वो मैथ थोड़ा सा क्या है कि अलग है। बाकी जो राजस्थान पुलिस के सिलेबस में था सेम टू सेम वही डाटा यहाँ पर वनपाल वनरक्षक की भर्ती में है। वर्दी यहीं पर मिलेगी, बस उसके अंदर आपको कहेंगे पुलिस कांस्टेबल है, इसके अंदर कहेंगे वनपाल वनरक्षक है। इसकी भर्ती को हल्के में मत लेना। अब इस बुक भर्ती को कौन सा बोर्ड करवा रहा है, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, नकारात्मक अंक क्या है, सारे सवालों का जवाब एक साथ में है। चलो जानते हैं। इधर देखो कि अगर उसने पूछा है कि भाई सबसे पहले हमने को जानना है वनपाल वनरक्षक भर्ती 2022। अब देखो इसका एग्जाम होने वाला है, फॉर्म इसके पीछे भरा दिए गए हैं। अगर आपको किसी प्रकार की पीडीएफ वगैरह वगैरह चाहिए तो और रोजाना करंट से संबंधित मुद्दों की बात करनी है तो जीके विद गजानंद सर टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें और वहीं पर आपको हर प्रकार की पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद क्विज भी रोज होती है यहाँ पर, और उसके अलावा यहीं पर है वो ध्यान में रखना, इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे रोजाना करंट से संबंधित जानकारियां। लिंक है वो लिंक साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अगर आप वहां से ज्वाइन करो तो वहां से कर दो, बाकी टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर ज्वाइन कर लेना। एग्जाम कब होगा, सबसे पहली बात नवंबर के अंदर इसका क्या होने वाला है, नवंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। नवंबर में एग्जाम होगा, ये कन्फर्म है इस बार 2022 के अंदर। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम है देखो वनपाल और वन रक्षक दो है भर्तियां। वनपाल तो है 12वीं लेवल पर उन्होंने फॉर्म भरवाए हैं, और वन रक्षक पर भराए हैं उन्होंने, सीधी सी मैं बात बता देता हूं आपको, इसने भराया है 10वीं लेवल के ऊपर फॉर्म। अब देखो इसमें वनपाल में 12वीं है तो 12वीं का सिलेबस 12वीं तक का लेवल रहेगा, और वन रक्षक के अंदर 10वीं तक का फॉर्म भराए तो 10वीं तक का लेवल रहेगा। यानी 10वीं तक के अंदर जो साइंस आती है, मैथ आती है, सामाजिक विज्ञान वगैरह वगैरह जो भी है वो 10वीं तक रहेगी, और 12वीं के अंदर है तो 12वीं का लेवल रहेगा वनपाल वालों के अंदर। नकारात्मक अंक है या नहीं है, नकारात्मक अंक बिल्कुल है भाई साहब, तुक्के लगाए हैं। राजस्थान पुलिस वालों का हालात देख लो, 1/3 है, यानी 3 गलत किए तो आपका एक जो सही था वो भी चला गया, यानी 3 के साथ अब तक हमने जाना, 1 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ में 1 फ्री हो जाएगा। ठीक है। फिजिकल के लिए कितने विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, जैसा राजस्थान पुलिस में कह रहे हैं कि हम 5 गुना बुलाएंगे, तो ये भी कह रहे हैं हम 5 गुना ही विद्यार्थी फिजिकल के लिए बुलाएंगे। सर अब फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो मेरे बहुत समस्या है, मेरे बहुत समस्या क्या है, पहले पेपर पास करेंगे अपने, जब पेपर पास हो जाएगा उसके बाद में समस्या आगे वाली जानेंगे कि भी आगे क्या करना है ना। उसके बाद में किस विषय को ज्यादा पढ़े, तो मैंने अभी बताया कि 10वीं लेवल पर है तो इन्होंने कहा कि बोले हम मैथ भी पूछेंगे। राजस्थान पुलिस के अंदर 1-2 प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर मैथ के, तो 10वीं लेवल के अंदर है तो आपने राजस्थान पुलिस और आपने एग्जाम दिया है राजस्थान पुलिस का, तो अभी उसका और इसमें फर्क क्या है कि आपने उसमें मैथ पर ज्यादा फोकस नहीं किया था, बाकी सभी सब्जेक्ट आपके शानदार तरीके से तैयार थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैथ पर फोकस करना पड़ेगा। जो वनरक्षक वाले हैं वो मैथ पर थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है ना। अब बाकी अब इसका पाठ्यक्रम क्या है, क्या तैयारी करें, कैसे करें, किसको आएगा। सबसे बड़ा सवाल कि सर इंडिया जीके आएगा कि नहीं आएगा। इंडिया जीके अभी देख लेते हैं। देखो इंडिया जीके के बारे में ये रहा, आपका राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग जयपुर का है, और वनरक्षक वनपाल भर्ती के बारे में बताया है। वनपाल में अधिकतम पूर्णांक है वो 100 अंकों का होगा, प्रश्नों की भी संख्या 100 होगी, समय 2 घंटे। ये बड़ा शानदार है ना कि आपके पास 100 प्रश्न होंगे और 120 मिनट है। 120 क्या है आपके पास मिनट है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान पुलिस में कि आपके पास 120 मिनट है और 150 प्रश्न है, ये ठीक है। प्रत्येक अंक का क्या काटा जाएगा, 1/3 अंक काटा जाएगा, ये इसमें साफ लिखा हुआ है। बाकी 5 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये भी इसमें कमजोर वर्ग और अनारक्षित विद्यार्थियों को सुसंगत रिक्तियों की संख्या को 5 गुने तक निर्बंधित होगी, परंतु ये लिखा हुआ है इस पीडीएफ के अंदर है ना। अब देखो वनपाल की भर्ती के लिए जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम है सीनियर सेकेंडरी के स्तर पर, कहने का मतलब 12वीं पास तक है, 12वीं तक है। अब सामान्य ज्ञान के अंदर आपके पास क्या आता है, अब आप ही सोच लो सामान्य ज्ञान के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। भारत का जीके आएगा, इंडिया जीके है वो इंडिया जीके आएगा, ठीक है। अब इंडिया जीके में क्या आ सकता है, इतिहास भी आएगी, इसमें भारत का भूगोल भी पूछेगा, उसमें आपको राजनीति भी पूछ लेगा, राजनीति भारत की राजनीति के बारे में भी जान लेगा। उसके बाद में दैनिक विज्ञान, आपके बायोलॉजी केमिस्ट्री लगती है ना, फिजिक्स, वो पूछेगा। 12वीं लेवल तक की है, ये ध्यान में रखना, कहीं आप ऐसे सोच लो ये 12वीं लेवल तक की उसने बताई है, बाकी भाई इनका पता नहीं कर्मचारी चयन बोर्ड वालों का, ये कभी कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए लाइब्रेरियन एग्जाम देख लो, वीडियो एग्जाम देख लो,
उसके बाद में इसने कहा विज्ञान के बाद में गणित, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ। सामान्य सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन कहने का मतलब सामाजिक जो अध्ययन है, समाज जो अपने भारत का जीके आएगा उसके अंदर सामाजिक अध्ययन वगैरह आ जाएगा। भूगोल आ जाएगा, इतिहास, कला, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसमें नहीं लिखा, वैसे नहीं लिखा, सामाजिक अध्ययन लिखा हुआ। सामाजिक अध्ययन राजस्थान अध्ययन के अंतर्गत अपने लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आता है एग्जाम के अंदर, ये ध्यान में रखना कि भी राजस्थान का अंदर एग्जाम है तो राजस्थान का ही पूछेगा, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई राजस्थान का आएगा। ये क्या पर लिखा है, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में, ये भी राजस्थान राज्य यहाँ पर लिखा है शुरुआत में भी, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान से संबंधित पूछेगा। तो यहाँ पर भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट आएगा कि नहीं आएगा, तो करंट आएगा, ये ध्यान में रखना। करंट जीके है वो करंट जीके आएगा, ये समसामयिक महत्वपूर्ण है, इसका वेटेज ज्यादा ही रहेगा। ये 12वीं लेवल तक का था। ये 10वीं लेवल तक का है, वनरक्षक और वनपाल वाला 10वीं लेवल तक का है, वनपाल अधिनियम 2015 के तहत में। अब क्या होता है कि भाई ये माध्यमिक शिक्षा स्तर पर है, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सामान्य ज्ञान, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर क्या है, सामान्य ज्ञान है, जिसमें दैनिक विज्ञान ये लिखा हुआ है। 10वीं तक की जो विज्ञान है वो आएगी, ये ध्यान में रखना। इसने बताया कि भाई 10वीं लेवल तक का है। गणित आएगा, वो भी 10वीं लेवल तक का। मैथ उसने दे रखा है। तो आपके ये सब्जेक्ट दोनों हो सकता है कमजोर हो, तो बाकी तो सब्जेक्ट आपकी देखो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन के अंदर इंडिया जीके लिख लेना भैया, सीधी सी बात है, इंडिया जीके लिख लेना। उसके बाद में आगे उसने लिखा है कि राजस्थान के संदर्भ में उसने क्या बताया कि भूगोल भी है, इतिहास भी है, संस्कृति है, कला, समसामयिक घटनाएं हैं। समसामयिक का मतलब ये हुआ करंट, फिर पूछेगा आपको यहाँ पर, ये करंट रहा। भूगोल है, इतिहास है, कला, संस्कृति है, समसामयिक घटनाएं हैं, इनके ऊपर पूछेगा आपसे, ये सारा उसने पूछ रखा है। अब देखो भूगोल है, इतिहास, कला, संस्कृति, ये राजस्थान की आएगी क्या, बिल्कुल ये राजस्थान की ही आएगी। अब इंडिया जीके इसके अंदर लिखा हुआ तो इंडिया जीके आएगा। ये आपने राजस्थान पुलिस एग्जाम में पढ़ा है कि भाई तैयारी क्या करें, अब किस विषय को ज्यादा पढ़े, तो ये आपने राजस्थान जीके के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर आपने इस चीजों को पढ़ा है। तो अब अपने फोकस किस पर ज्यादा करें, अब अपने इनके ऊपर नवंबर तक अपने विज्ञान और मैथ है इनके ऊपर करें। बाकी तो क्लासें अपनी लगातार यूट्यूब पर चल ही रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी क्लासें यूट्यूब पर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्लासें यूट्यूब पर चल रही है तो अपनी दिक्कत तो है नहीं। ये 9 बजे होती है क्लास इंडिया जी, राजस्थान जीके की, कभी इंडिया जीके की। तो अपने को ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, अभी विज्ञान और गणित के ऊपर फोकस कर लें। और उसके अलावा रोजाना समसामयिक मुद्दे हैं उनको पढ़ा करो, करंट जीके वो पढ़ा करो रोजाना, महत्वपूर्ण है अपने लिए, एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। करंट जीके वो मेन मुद्दा है, अपने पढ़ा करो। ये अपने एग्जाम से संबंधित ये सारे प्रश्न थे। अब फिजिकल के लिए, सर फिजिकल के लिए जाएं तो भाई फिजिकल के लिए अभी टाइम पड़ा है, पहले पेपर पास करेंगे, उसके बाद में देखेंगे फिजिकल कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो अपनी जानकारी है वो नेक्स्ट अपने जान लेंगे। तब तक के लिए उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी है वो पूर्णतः क्या आ गई है, समझ में आ गई है। बाकी अपने जैसे भी होगी फिजिकल से संबंधित एग्जाम कब तक हुआ, जो एग्जाम होगा एग्जाम होने के बाद में अपने क्या करेंगे, फिजिकल से संबंधित जानकारी ले लेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।